एवरीवन, दिस इज स्नेहा थापा। वेलकम बैक टू माय चैनल सोलफुल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। और थैंक यू आपके लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए। मैं देख रही हूँ कि व्यूज जा रहे हैं पर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि और भी अवेयरनेस बढ़े, लोग समझें कि क्या चीजें हैं जिनको वो मिस कर रहे हैं। और अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है स्पिरिचुअलिटी की। तो आपको इन चीजों का समझना बहुत जरूरी है। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे, टाइटल है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो कौन होते हैं ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के लोग? ऐसे लोग कभी भी नॉर्मली हम जैसे ही होते हैं, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर, क्वालिटीज होती हैं जो उनको हमसे अलग करते हैं। तो क्या ये पॉइंट्स हैं और आप कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे दूसरों से, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट है इसमें सेल्फिश। एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का बंदा हमेशा आपसे तभी बात करेगा जब उसका खुद का मतलब। इससे आप कैसे समझ सकते हैं कि वो आपको और दिन के लिए नहीं पूछेगा, बट उसको जब खुद की जरूरत हो या खुद से कोई मतलब हो तभी वो आपके पास आएगा, तभी वो आपसे बात करेगा। उसमें चाहे आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, आपकी चीजें, आपका मटेरियल यूज हो रहा हो, आपकी कोई भी चीज यूज हो रही हो, क्योंकि वो नार्सिसिस्टिक है, वो एक एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं। तो वो आपकी एनर्जी को लेने के लिए कुछ भी करें। वो सेल्फिश होते हैं, हमेशा अपने मतलब के लिए बात करते हैं। आपको हमेशा इस तरह से दिखाएंगे कि वो आपके वेल विशर्स हैं, आपके सपोर्ट में रहते हैं, बट ऐसे लोग कभी भी आपके सपोर्ट में नहीं हो सकते। ऐसे लोग सेल्फिश होते हैं, सिर्फ मतलब के लिए बात करते हैं और दिन के लिए आपको जानते भी नहीं। आप किस हालात में हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या आपकी इजी लाइफ में चल रहा है, इनको कोई मतलब नहीं। तो फर्स्ट इसमें ये लोग होते हैं सेल्फिश। सेकंड इसमें आता है कि एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का बंदा सेल्फ सर्वाइव होता है। इसका मतलब ये कि वो कभी भी दूसरों के लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो सेल्फिश है तो हमेशा खुद के लिए ही करेगा, हमेशा खुद के बारे में सोचेगा, ह्यूमैनिटी के बारे में वो कभी सोचेगा ही नहीं। लोगों को सर्विस देना या उनके लिए कुछ करना उनको कभी समझ में नहीं आता। ये उनको वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। थर्ड है इसमें ऐसे लोग अनहेल्दी हैबिट्स। अनहेल्दी हैबिट्स का मतलब ऐसे लोग, कई बार देखा गया है ऐसे लोग ड्रग्स, अल्कोहल भी लेते हैं। और कई बार ये लोग ऐसी संगति या ऐसी लोगों से इनका कांटेक्ट होता है जो कि इन्हीं की तरह होते हैं, और उनकी के साथ इनको बहुत ही ज्यादा ही मजा आता है उनकी नेगेटिव एनर्जी के साथ। लाइफ में इंजॉयमेंट और अपनी एनर्जी वाइब्रेशन की फील्ड को बढ़ाना एक अलग बात होती है, और खुद की हैबिट्स को, दिस हैबिट्स बना देना, खुद के लिए, खुद की सोल के लिए हार्मफुल हो जाना, ऐसा एक नार्सिसिस्टिक बंदा। इन लोगों को मटेरियल लाइफ बहुत पसंद है। फोर्थ है इसमें, ये मटेरियल लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रिलेशनशिप की गहराई, उनके प्यार, उनकी फीलिंग्स को ऐसे लोग महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोग अंदर से खोखले होते हैं, खुद अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक में रहते हैं, और किस तरह से ये हमेशा अपनी इमेज को बनाए रखें इसी के ख्यालों में ये हमेशा खोए रहते हैं। तो फोर्थ है इसमें, ये बहुत ही डिनाइल में जीते हैं।
ये रियलिस्टिक चीजें एक ट्रू बंदा इनको समझ में नहीं आती। एक बनावटी लाइफ, एक बनावटी इमेज इनको हमेशा पसंद आता। रिश्तों के अंदर चाहे जितना भी खोखलापन हो, बट ऊपर से ये लोग उसमें ऐसी लेयर चढ़ाते हैं कि आप रिश्तों की गहराई को समझ नहीं पाओगे कि अंदर कितना खोखलापन है। इन लोगों पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। फोर्थ है इसमें कि ये बहुत ही डिनाइल में होते हैं, और फिफ्थ है इसमें ये हमेशा मैनिपुलेशन करते हैं। ऐसे लोग सामने वाले में हुकूमत जमाना जानते हैं, हमेशा दूसरों को गिरा के बात करना, उनको ऐसे कमेंट कर देना जो उनको लाइफ टाइम चुभे। उनके अंदर एक विक्टिम के अंदर एक ऐसा हुक डाल देना कि वो कभी लाइफ में प्रोग्रेस ना कर सके। तुम ऐसी हो, तुम्हारे तौर तरीके अलग हैं, तुम दूसरों से अलग हो, तुम किसी काबिल ही नहीं हो, इस तरह के कमेंट ये कर सकते हैं। क्योंकि ये अंदर से बहुत ही खोखले लोग होते हैं, तो ये अपनी निगेटिविटी को सामने वाले में प्रोजेक्ट करते हैं। इनको मजा आता है कि जब कोई हाई वाइब्रेशन के लोगों में जब ये अपनी निगेटिविटी प्रोजेक्ट करते हैं, तो उनकी पॉजिटिविटी जब रिप्लेस होती है तो वो अपनी कुछ निगेटिविटी को उनके अंदर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये चीजें वो लोग करते हैं और उनको इन चीजों में मजा आता है कि वो सामने वाले पे निगेटिविटी डालें और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करें। जब कोई स्पिरिचुअल बंदा इनके कांटेक्ट में आता है तो ऐसे लोग ड्रेन फील करते हैं, हमेशा थका हुआ कि अगर यार इससे 2 मिनट बात कर ली तो यार मैं तो ड्रेन ही हो जाऊंगा। तो स्पिरिचुअल बंदे को इन लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि वो लोग एक बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं, इसलिए उनको इन लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के लोग कभी भी इक्वालिटी को नहीं समझते। ऐसे लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैं तो लड़का हूं तो मैं लड़की को मार सकता हूं, या वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई है, या मेरे कहने से ही ये एक एक कदम रखेगी। तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी नार्सिसिस्टिक हो सकती है। ये कभी भी आपके सपनों को सपोर्ट नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो इस तरह से बोलेंगे कि तुम ये कर तो लो पर तुमसे हो नहीं पाए, क्योंकि तुम इस लायक नहीं। और ये आपसे हमेशा ये झूठ बोले, क्योंकि ये देख पाते हैं कि आप में वो अंदर जो पोटेंशियल है, जो ये नहीं कर सकते वो आप कर सकते। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी हमेशा आपको नीचे गिरा के रखेगा, हमेशा डोमिनेटिंग करेगा, आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और आपको हमेशा इस तरह की माइंड मैपिंग कर देगा कि आप हमेशा ब्लैक होल में जिए, आपकी प्रोग्रेस उसको कभी बर्दाश्त नहीं। ऐसे लोग कभी भी दयालु नहीं, क्योंकि इनके अंदर हमेशा अपने बारे में सोचना, खुद के बारे में करना और अपनी ही तिजोरी भरते रहना, ऐसे लोग ये होते हैं। इनके अंदर पूरा ही एक निगेटिव वर्ल्ड होता है जो कि ये सामने वाले पे हमेशा प्रोजेक्ट करते हैं धीरे धीरे। कई बार स्पिरिचुअल बंदा इनके कांटेक्ट में आ जाता है, क्योंकि ये आपकी फैमिली के ही मेंबर्स होते हैं, तो ज्यादातर आप इनसे दूर भाग नहीं सकते, कहीं ना कहीं आप इनसे टकराते हैं। बट अगर आप अवेयर हैं तो आप इनकी फीलिंग्स, इनकी एनर्जी को हमेशा फील कर पाते। ऐसे लोग कभी भी दूसरों की केयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनको रिश्तों के मतलब नहीं समझ में आते। इनको कभी समझ में नहीं आता कि सामने वाला अगर
इनकी इमेज से या ये जिस पोजीशन में है उससे गरीब है या छोटा है, तो ये कभी उसके बराबर में बैठ के उसको एक हेल्प नहीं कर सकते, उसको प्यार के दो बोल नहीं बोल सकते, कभी भी सामने वाले के आंसू नहीं पोंछ सकते। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के लोग हमेशा आपके माइंड में ऐसी चीजें प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसी माइंड मैपिंग आपकी कर देंगे कि आपको उस चक्रव्यूह से निकलना इम्पॉसिबल लगे। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के लोग हमेशा ऐसी बातें करेंगे जो कि आपको हमेशा ट्रिगर करे। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये लोग अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते, क्योंकि कई बार अगर आपका हस्बैंड नार्सिसिस्टिक है तो रूम के अंदर वो आपको खूब मारे पीटे गाली गलौज करे, पर अगर वो बाहर निकलते हैं आप, तो आपके चेहरे में एक स्माइल होनी चाहिए, एक फेकनेस होनी चाहिए कि आप एक अच्छे कपल। बट ऐसी पर्सनैलिटी के लोग बहुत ही हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये सामने वाले पे हमेशा ऊपर उठ के ही बात करते हैं, बट इनके चेहरे के पीछे एक ऐसा फेस होता है जो आप कभी भी जान ना पाए। इसके लिए ये आपके आसपास के लोगों को भी अपने भरोसे में ले लेते हैं। और अगर आपने इनके बारे में कुछ कहा तो ये अपना ये पॉइंट यूज करते हैं कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो इनके लिए गवाही देंगे। अब ऐसे लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता, ऐसे लोग हमेशा अपनी झोली भरना चाहते हैं, चाहे सामने वाला मर जाए इनको फर्क नहीं पड़ता, बट इनका नुकसान नहीं। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के लोग सामने वाले को हमेशा ब्लेम करते कि तुम ऐसी, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, या तुम इस लायक ही नहीं हो, या तुम ये डिजर्व ही नहीं करते। बट स्पिरिचुअल बंदे के अंदर ये क्वालिटी गॉड गिफ्ट होती ही है कि वो अपनी डिवाइन लाइट को पहचान पाते, और ये डिवाइन लाइट इनके अंदर होती ही नहीं है, तो इसलिए इनके अंदर बहुत ही अंधेरा होता है, बहुत ही डार्कनेस से ऐसे लोग गुजरते हैं। ये हमेशा, क्योंकि दूसरों पे हुकूमत करते हैं, तो इनका कोई ऐसा क्लोज रिलेशनशिप होता ही नहीं है कि ये उनके दिल के करीब हो, क्योंकि इनका जो हार्ट होता है वो तो ब्लॉक हो ही चुका होता है इनके माइंड की वजह से, क्योंकि इनकी माइंड में जो मैपिंग होती है बहुत निगेटिविटी होती है, और यही निगेटिविटी ये सामने वाले पे प्रोजेक्ट करते हैं, और इनके अंदर जबरदस्त जबरदस्त तरीके से एक जलस पना होता है कि ये सामने तो आपको दिखाएंगे कि ये हैप्पी है, पर पीठ पीछे ये आपको कर्ज करते हैं, कर्ज करते हैं कि ये इतना कुछ कैसे कर लेती है, इतना सब कुछ कैसे मैनेज करती है, या इतना सब कुछ इसके हार्ड टाइम होने के बावजूद भी ये कैसे सक्सेसफुल हो रही है। ये हमेशा निगेटिविटी आपके आसपास प्रोजेक्ट करेंगे। कई बार आपके से मतलब निकालने के लिए ये बहुत ही मीठा बनकर आपके सामने आएंगे, बट पीठ पीछे आपकी ही बुराई करेंगे। बहुत ही ड्रामा क्रिएट करते हैं ऐसे लोग, और हमेशा ड्रामा रहकर ही, रो धोकर ही अपनी बात मनवाना जानते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आप चाहेंगे कि आप इनसे दूर हो जाएं या इनकी सच्चाई जान के इनके सामने बोलें, तो ये फिर आप पे डोमिनेटिंग होंगे, और अगर आप इन्हें छोड़ के जाएंगे तो ये लोग आप पर रो धोकर इमोशनली आप पर ऐसा अत्याचार करेंगे कि आप फिर से इनकी बातों पे आ जाए। ये क्योंकि हुकूमत करना जानते हैं आपके ऊपर और चाहते हैं कि आप हमेशा बंधे के रहें, आप
वो आप पे हमेशा आपके ऊपर शासन करें और हमेशा आप उनके बाउंडेशन में रहो, बाहर ना निकल पाओ, आप अपने सपनों को जी ना पाओ, तो ऐसे लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के ही होते हैं कि वो एक सेल्फिश होते हैं, अनहेल्दी उनकी हैबिट्स होती है, हमेशा ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं जो निगेटिव बातें करें या जो कि उनकी ही वाइब्रेशन के हो। ऐसे लोग ऐसे ही लोगों की संगत में रहना पसंद करते हैं। बैड हैबिट्स मतलब कि इनकी हैबिट्स ज़्यादातर देखी गई है, अल्कोहलिक हो गए ये लोग, ड्रग्स एडिक्ट होंगे, पॉर्न एडिक्ट होंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे, इतनी धांधलेबाजी या ठगपना करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और ये चीजें वो करके निकल जाएंगे। बहुत ही फेकनेस लाइफ जीते हैं, अपनी स्पॉट लाइफ को बनाए रखने के लिए ये कुछ भी करते हैं। हमेशा सबकी नजरों में बने रहने का इनको एक शौक होता है और एक बच्चे से भी ये जलस या कंपटीशन कर सकते हैं, ये उस कैटेगरी के लोग होते हैं। ये लोग निगेटिविटी प्रोजेक्ट करते हैं कर्स करके कि अगर सामने वाले में इतना टैलेंट है कि वो सब कुछ मैनेज कर पा रहा है और वो जैसे भी है उसमें खुश है, किसी के सामने आगे जा नहीं रहा है, आपकी ऑनेस्टी उससे बर्दाश्त नहीं होगी, तो वो आपको कर्ज करना शुरू कर देगा कि ये कैसे इतना सक्सेसफुल है या इसको इतनी कैसी चीज़ें आती हैं, ये एक बार में ही इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेता है, इसका करियर, इसकी लाइफ कैसे इतनी बैलेंस है, ये अंदर ही अंदर जलस फील करेंगे और अंदर ही अंदर घुटन फील करेंगे। आपके सपनों के लिए ये कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और बकायदा आपके सपनों पे फुल स्टॉप लगाने के लिए ये ऐसा गेमिंग प्लान करेंगे कि आप उनसे निकल ही ना पाओ और आप अपने सपनों को जी ही ना पाओ। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी बहुत ही हार्मफुल होती है। जब ये रिलेशनशिप में ऐसे लोग बंध जाते हैं तो ये सामने वाले को इतना हरेस्ट करते हैं कि सामने वाला कई बार सुसाइडल थॉट्स के बारे में भी सोचने लगता है, क्योंकि ये हमेशा सामने वाले विक्टिम को ये फील कराते हैं कि तुम यूजलेस हो, तुम एक डोरमैट हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम अगर इतना पढ़ लिख भी लिए हो तब भी तुम किसी लायक नहीं हो, और हमें देखो मैं फिर भी इतना मैनेज कर रहा हूँ या मैं फिर भी इतनी बड़े पद में हूँ। रिश्तों की अहमियत, के प्यार को, की गरिमा को ऐसे लोग नहीं जानते। ऐसे लोग सिर्फ जानते हैं कि दूसरों की एनर्जी पर कैसे निगेटिविटी प्रोजेक्ट किया जाए, कैसे उनकी एनर्जी फील्ड को डिस्ट्रॉय किया जाए, दूसरों की लाइफ से हैप्पीनेस को छीनने का काम अगर कोई करता है तो एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का बंदा कर सकता। इनको इक्वालिटी समझ में नहीं आती, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा ऐसे होते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं तो समझेंगे कि अगर मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ तो मैं ही सुपरफिशियल हूँ या मैं ही सबसे सुपीरियर हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। और ऐसे लोग अगर आपके फ्रेंड जोन में भी हैं तो आपकी क्वालिटी को कभी भी वो कभी भी तारीफ नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो ऊपरी मन से करेंगे और पीठ पीछे आपके ही फ्रेंड्स के सामने आपकी बुराई करेंगे। ऐसे लोगों के दिल के करीब जल्दी से कोई पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि ऐसे लोगों की जो दुनिया होती है बहुत ही डार्कनेस में होती है, ब्लैक होल में होती है। इन लोगों से बहुत ही बच के रहना चाहिए। इनका अगर इम्पैथी होता है, जो उनका सेंस करने का तरीका होता है, ये सामने वाले को सेंस कर लेते हैं कि ये किस तरह की कैटेगरी में है। अगर ये इमोशनली बहुत ही लो है तो कैसे इसकी इमोशनल लोनेस का या इसके इस काइंडनेस का फायदा उठाए। अगर सामने वाला और अगर कभी भी डिमोटिवेट हो रहा है तो ये लोग इसे और भी ड्रेन कर देंगे और भी माइनस में पहुंच
एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा कम नंबर लाया है तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के लोग से हमेशा धुतकारेंगे कि तू तो ऐसा है, तू इस काबिल ही नहीं है, या तुझे इतना आता ही नहीं है, तुम हो ही इस लायक कि तुम कम नंबर पाओ, या तुम्हारा दिमाग ही नहीं है, या तुम मंदबुद्धि हो। इस तरह की बातें ये एक बच्चे से कर सकते हैं। और ये लोग हर एक कैटेगरी में मिलेंगे। ये लोग आपके फादर भी हो सकते हैं, ऐसे लोग मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, और ब्रदर, किसी भी हर एक कैटेगरी में मिल सकते। जरूरी नहीं है हर कोई हो, पर अगर ये क्वालिटीज हैं तो डेफिनेटली ऐसे लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं। इनके कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे होते हैं कि सामने वाले को ऐसे अपनी लपेटे में लेते हैं कि उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि इमोशनली, मेंटली और फिजिकली ये आपको ऐसा बांध देंगे कि ना तो आप करियर में ऊपर उठ पाओगे, आपको देख के हमेशा जलस फील करेंगे, आपकी प्रोग्रेस इनको बर्दाश्त तो होगी नहीं, और उसमें फुल स्टॉप लगाने के लिए हर कोशिश करेंगे, कर्स करेंगे सामने वाले को, उसके नेचुरल टैलेंट से ये जलेंगे। हमेशा आपके माइंड में ऐसी चीजें प्रोजेक्ट करेंगे कि आप हमेशा ये सोचो कि मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। इस तरह के पॉइंट्स या इस तरह के बबल्स ये आपके अंदर डाल देंगे कि आप हमेशा एक ऐसी ब्लैक होल में या ऐसे रूम में बंद हो जाए जहां से निकलने का आपको रास्ता नहीं। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी बहुत ही हार्मफुल है, और अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं या ऐसे लोगों के साथ हैं आसपास, तो बी अलर्ट। स्पिरिचुअल लोग अलर्ट हो जाते हैं, उनको ये डिवाइन से ही मिल जाता है कि वो चीज़ों को सेंस कर पाए, ऐसे लोगों के बारे में बोल पाए। तो प्लीज समझिए, आज का जो ये टॉपिक था यहीं फिनिश करते हैं। अगर ये सारी क्वालिटी, सेल्फिश, अनहेल्दी हैबिट्स, या आपको रियलिस्टिक एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हमेशा फेक तरह की चीज़ें इनको पसंद आएंगी, मटेरियल लाइफ इनको बहुत पसंद आएगी, ट्रू रिलेशनशिप और रिलेशनशिप के अंदर की फीलिंग्स, उसकी बॉन्डिंग को ऐसे लोग कभी फील नहीं कर पाते, हमेशा झूठे होते हैं, हमेशा आप पे पॉइंट आउट करते हैं, ब्लेम करते हैं, आपके सपनों को हमेशा तोड़ के रखना चाहते हैं, और आप कभी सक्सेसफुल ना हो, ऐसी ये लोग प्रे भी करते हैं, और ऐसी ये लोग हमेशा कोशिश भी करते हैं। मैनिपुलेशन, डोमिनेशन और दूसरों को बांध के रखना, हुकूमत करना, ऐसे लोगों का बिहेवियर में आ जाता है, और ये जहां भी जाते हैं हमेशा स्पॉटलाइट में रहना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि उनको इंटेंशन मिले लोगों का, और ऐसे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। ये रिलेशनशिप होने के बाद भी रिलेशनशिप के नीचे दूसरा रिलेशनशिप बना देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के लिए और भी वीडियो आएंगी, और भी मैं आपको बताऊंगी कि किस किस कैटेगरी में कैसे कैसे लोग होते हैं नार्सिसिस्टिक। तो प्लीज़ बने रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप व्यूज़ देते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, ऐसा मत कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो डिसलाइक कर रहे हैं, आई थिंक कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, और अगर आ रही हैं तो अपने कमेंट बॉक्स रखा है उसमें बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, मैं ज़रूर से पढ़ूंगी, और उन चीज़ों को मैं फिर इलेबोरेट करूंगी और भी अच्छे से। तो बने रहिए हमारी सोल फैमिली के साथ, और सोल फैमिली आपका हिस्सा है, आपकी सोल फैमिली है। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब मस्ट कीजिए।